आइए अब आपको दिखाते हैं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह से सिटी चैनल द्वारा की गई बातचीत। दर्शकों, इस समय हमारे साथ नई शख्सियत हैं, राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह जी। नमस्कार। हम तो पुराने हैं आपकी। नई शख्सियत पुराने हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या जो इस समय हो रही है, मजदूर बड़ी तेजी से पलायन कर रहे हैं बड़े शहरों से गांव की ओर, इसे किस रूप में? जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ था उससे कुछ दिन बाद ही, जिस दिन चालू हुआ था लॉकडाउन, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने डिमांड की थी कि सबसे पहले हमारा दायित्व होना चाहिए कि जो भी मज़दूर है जिन्हें पलायन किया था उनको तुरंत वापस लिया जाए। इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। खुद मेरे क्षेत्र में, राधौगढ़ में, आरोन में, इस पूरे बेल्ट में लगभग 1000 से अधिक मजदूर जो बंजारा समाज के हैं, भील समाज के हैं, हमारे एससी वर्ग के हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग राजस्थान में थे, महाराष्ट्र में थे, और अधिकतर इन मज़दूरों को हम वापस ला पाए हैं। लेकिन हम आज भी देख रहे हैं कि अगर हम नेशनल हाईवे पर ही देखें तो हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन मज़दूर चल के आ रहे हैं, किराए की गाड़ी से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं। हम महाराष्ट्र के ऑटो यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कभी पहले हमने नहीं देखी है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सबसे पहले इन गरीब मज़दूरों का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस प्रयास में विफल रही है। बड़ी समस्या ये है कि जो लोग बड़े शहर से आ रहे हैं वहाँ के उद्योग धंधे खराब हो जाएंगे, और छोटे शहरों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ तो व्यवस्था नहीं है। तो कैसे ये पूरा लोगों की जो भावना है, वो जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो गया है, एकदम भागे जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो मज़दूर जिन्होंने पलायन किया था, कहीं ना कहीं अगले कुछ समय के लिए वो पुनः कहीं और जाने से संकोच करेंगे। और ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि सरकार ने पहले से लॉकडाउन की तैयारी नहीं की। अगर तैयारी पहले से होती तो ऐसी स्थिति कभी होती नहीं। लेकिन अभी भी हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे क्षेत्र के मज़दूर हैं उनको हम सुरक्षित करें, उनको पर्याप्त हम आर्थिक मदद करें, उनको पर्याप्त राशन पानी मिले। अभी भी जो मैंने चर्चा की है राधौगढ़ और आरोन में, जानकारी ये मिली है कि अभी भी शहर में गरीबों को तो सिर्फ 5 किलो चावल दिया जा रहा है, जबकि कम से कम हर गरीब परिवार की मांग है कि हर महीने कम से कम 30 किलो आटा दिया जाए। तो मैं इसके संदर्भ में पत्र लिख रहा हूँ कलेक्टर महोदय को भी कि हमारे शहरी क्षेत्र में हर गरीब परिवार को कम से कम 30 किलो आटा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानी है, तो इन समस्याओं पर तुरंत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो कोरोना से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्रभावित हैं, इंदौर, भोपाल, उनको आप कैसे रूप में देखते हैं? इतनी भयानक महामारी कैसे है? देखिए, अगर हम देखें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ये बीमारी बहुत जल्द फैली है। इसका कारण ये भी है कि ये बीमारी आई विदेश से, और अधिकतर जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश में काम कर रहे थे वो इन बड़े शहरों के ही मूल निवासी थे। तो जब वो वापस आए तो ये बीमारी और फैली। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हर राज्य में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर अधिक संख्या इस कोरोना वायरस की है। उसका एक और कारण ये भी है कि इन बड़े शहरों में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी आंकड़े भी सामने आएंगे। तो अभी छोटे शहरों में, छोटे ज़िलों में, ग्रामीण ज़िलों में अभी कम टेस्टिंग हो रही है, इसीलिए आंकड़े भी कम है। लेकिन जो चिंता का विषय है वो जो आंकड़े हम हर दिन देख रहे हैं, पहले तो आंकड़े थे कि हर दिन में 100-200 नए मरीज आ रहे हैं, लेकिन आज अगर की स्थिति देखें तो 4 से 5 हज़ार नए मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। और ये आंकड़े भी सामने आए हैं कि हर 6 से 8 दिन में संख्या दोगुनी हो रही है। तो अगर आज संख्या 60 से 70 हज़ार के बीच है तो एक हफ्ते बाद ये संख्या 1,20,000-1,40,000 के बीच हो जाएगी। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है।
कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संकट जो हमारे सामने है, एक तरफ लॉकडाउन के द्वारा जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं उनको हमें सुरक्षित रखना है। एट द सेम टाइम जो लोग इससे पीड़ित हैं या उस एरिया में हैं उनको क्वारंटाइन रखना है। और तीसरा कि जो लोग जिनका व्यवसाय है उनको भी हमको आर्थिक रूप से मजबूत करना है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो भारत की ग्रोथ रेट जो 6 से 8% थी अब वो 0 या 1% पे आ गई है। सभी धंधे बंद हैं। हर व्यापारी से आप बात करें तो वो भी परेशान है। उद्योग सब अभी बंद हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो देश की आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। इसीलिए जल्द इस पर निर्णय होना चाहिए। सरकार लॉकडाउन 4 की तैयारी में है और व्यापार खोलने की भी कर रही है। 4-4 हज़ार केस आ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं 5,000। तो इससे और कोरोना का संकट बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए यही मेरी सोच है कि एक तरफ तो जो रेड जोन्स हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में ऐसे 100 केस आ रहे थे सर, तब कह रहे थे जान है तो जाने बंद कर दो। 5,000 केस आ रहे हैं तब चालू कर दो। देखिए, उस समय गलती ये हुई कि फरवरी के महीने में केंद्र सरकार को पूरा देश लॉकडाउन करना चाहिए था। और अगर फरवरी में ही हम अंतर्राष्ट्रीय विमान बंद कर देते तो हमारे देश में कभी ये बीमारी आती नहीं। लेकिन भाजपा के लोग ज़्यादा चिंतित थे मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए और उसके कारण ये लापरवाही हुई। और आप देख रहे हैं आज क्या स्थिति बन रही है। इतनी बड़ी महामारी के बीच में ना तो पूरा कैबिनेट है। अगर हम कानून और संविधान को देखें तो उसमें यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जितनी संख्या है कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए कैबिनेट में, और अभी तो सिर्फ 5 मंत्री हैं मुख्यमंत्री के अलावा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे अधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। उज्जैन शहर की पूरे देश में सबसे अधिक मृत्यु दर है 17 से 20%। तो ऐसा संकट क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि इस महामारी के बीच में ही भाजपा चिंतित थी राजनीति में। तो इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। जनता आजकल सब समझती है। जनता कभी नहीं चाहेगी कि जिन विधायकों को जनता ने वोट दिया है वो विधायक जनता का वोट, जनता का मत गिरवी रख के खुद ही बिक जाएं। ये कोई व्यक्ति और आम मतदाता आज के समय कभी सहन नहीं करेगा। जनता सब समझती है। अभी तो हम सबको कोरोना वायरस से सुरक्षित रहना है, लेकिन भविष्य में जब भी उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी अपना मत साबित करेगी। छोटे व्यापारी बहुत परेशान है। आज कई कम्युनिटी आपसे मिली, मैं भी यहीं था, तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। जैसे बंसकार समाज मिला, जैसे माली समाज मिला, वो अपनी फसल के लिए, जैसे सेन समाज मिला, तो उसके लिए क्या? जी, ये बात सही है कि शहरी क्षेत्र में हमारे सैन समाज के लोग हैं, हमारे फूल माली समाज के लोग हैं, कुशवा समाज के हमारे भाई बंधु भी हैं जो काफ़ी हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं, सब्जी फलों की खेती करते हैं। तो क्योंकि पूरा मार्केट ही बंद है, मंडियां बंद हैं, तो इसीलिए इनको काफ़ी संकट आ रहा है। मैंने इस संदर्भ में भी कलेक्टर गुना को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ कि इन समाजों के लिए भी अलग से एक आर्थिक पैकेज इनको दिया जाए ताकि ये पुनः आर्थिक रूप से सक्षम हो पाए। कुछ ज़िले हैं जहाँ पे वापस है कटिंग की दुकान वापस चालू की गई है, तो हम ये भी मांग की है कि गुना में भी ये दुकानें वापस प्रारंभ हो। ये असंतुलित क्षेत्र में जो व्यापार बंद हुए हैं उससे बेरोजगारी की बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको आप कैसे बताएं? जी, वही हमने कहा, एक तरफ तो जो मज़दूर जिनको नौकरी मिल चुकी थी वो सब एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं, और इसलिए हमें उनकी चिंता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मज़दूर तो प्रतिदिन के जो उसको जो वेजेस मिलती है, जो उसको तनख्वाह मिलती है, वो तो उसी पर निर्भर रहते हैं। तो अगर अचानक वो घर से एक तो दूर थे, दूसरा उनकी जो डेली वेजेस हैं वो बंद हो गई, तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहे। तो इसलिए उनकी हमें बहुत चिंता है। अभी तक उनके लिए भी कोई कॉन्क्रीट या कोई व्यवस्थित आर्थिक पैकेज अब तक सरकार नहीं दे पाई है, जबकि अब इस लॉकडाउन को
के लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तो इस समय में भाजपा की सरकार गरीब मजदूरों के लिए चिंतित क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। एक और जो मेन सवाल है, पुलिस और स्वास्थ्य और सफाई की टीम इस कोरोना काल में बहुत काम कर रही है, और उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कई लोग बलिदान भी हो गया, कई लोग खत्म भी हो गए। नहीं, हम सभी को हर एक व्यक्ति जो इस संकट के समय अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे वो अन्य शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में स्वयं सेवा दे रहे हों, इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं, जो दिन में 16 घंटे काम कर रहे हैं, जो नर्सेज हैं, जो उनकी सेवा दे रही हैं, इन सब को की जो भूमिका है वो बहुत ही सकारात्मक है, और हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। मैंने खुद आज रावगढ़ में लगभग हमारे यहाँ पे लगभग 35-40 ऐसे स्वयंसेवी हैं, उसमें लगभग 30 पुरुष हैं, 8-10 महिला हैं, जो लोकल पुलिस के साथ में यहाँ पर उनकी पूरी सेवा सड़कों पर दे रहे हैं, हर मोहल्ले में जा रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो इन लोगों ने बहुत कुछ त्याग करके ये सेवा दे रहे हैं, तो हमने उनका भी आज सम्मान किया है, और उनको भी हम अलग से मदद करेंगे। ये लॉकडाउन से बहुत नुकसान तो हुए हैं, कुछ फ़ायदे हुए हैं, जैसे पर्यावरण बहुत साफ हो गया। आपके विधानसभा क्षेत्र में खैराई में तेंदुआ भी जो वन्यजीवी आए, तो क्या इससे बहुत क्या सोचते हैं? हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि क्योंकि उद्योग बंद हैं, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो इससे हमारा पूरा पर्यावरण भी थोड़ा साफ और हो गया है। और हाँ, जो अभी स्पॉटिंग हुई थी तेंदुआ की खैराई गांव में, रावगढ़ के पास में ही है, तो ये एक सकारात्मक बिंदु है, क्योंकि बहुत समय से विशेषकर लक्ष्मण सिंह जी का प्रयास रहा है कि ये जो पूरा जंगल का बेल्ट है, गुना, रावगढ़, आरोन, लटेरी होते हुए मकसूदनगढ़ और उसके आगे भी बरसिया तक जो जंगल जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जंगल अब वापस पुनः हो गया है। और पहले भी एक स्पॉटिंग लटेरी के पास पैंथर की हुई थी, और अब तो रावगढ़ के पास में ही स्पॉटिंग हो गई है। तो ये खुशी की बात है, जितना और इसमें वृद्धि आएगी तो एक प्रकार से एक अलग पहचान इस क्षेत्र को मिलेगी। पिछले दिनों फेसबुक पे आपकी एक तस्वीर माँ दिवस पर दिखाई दे रही थी, आप पेंटिंग कर रहे थे हाँ, मेरे बेटे के साथ। तो माँ आपकी जब भी मैं पोस्ट देखता हूँ तो माँ आपको बहुत माँ को याद करती है। नहीं, वो हाँ, वो तो क्या है कि हर व्यक्ति के लिए माँ का एक अलग ही महत्व होता है, और क्योंकि मेरे बेटे की इच्छा थी कि वो उस दिन उनकी मदर के लिए वो कार्ड बनाए, तो मैं उसकी मदद कर रहा था। लॉकडाउन में आप परिवार को टाइम दे पा रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं, क्योंकि इतनी व्यस्त शेड्यूल में आप। नहीं, वो तो देखिए, वो तो अभी क्या है कि हम सबको जो लॉकडाउन के नियम कानून हैं उनका पालन करना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं तो परिवार के साथ में ही हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो छोटी बस्तियों में हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके पास पक्का घर नहीं है, वो परेशान हैं। हमें उनकी चिंता होनी चाहिए, और विशेषकर उनका हम ध्यान रखें, उनके लिए विशेष सेवा दें, यही मेरा 2018 से नवंबर 2018 से अब मई 2020 तक के आपके इस अनुभव को आप किस रूप में देखते हैं? आपने बहुत सारा अनुभव किया। देखिए, वो तो मध्य प्रदेश जनता ने जो अवसर हमें दिया, माननीय कमलनाथ जी ने जो हमें अवसर दिया एक मंत्री के रूप में, हमने बहुत सारे सकारात्मक काम किए। गुना के इस पूरे क्षेत्र में हमने बसेस की वृद्धि की, हमने मुख्यमंत्री आवास मिशन के द्वारा गरीबों को पट्टा देने का प्रयास किया, युवाओं के लिए हमने युवा स्वाभिमान योजना चालू की। बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन में हमने इलेक्ट्रिक बसेस का टेंडर करवाया, जिससे कि इन बड़े 5 शहरों में ई बसेस चलेंगी। मेट्रो का भोपाल, इंदौर में हमने MOU साइन करवाया। हमने लैंड पूलिंग पॉलिसी में बहुत बड़ा संशोधन किया, जिसमें प्रदेश के हज़ारों किसान जिनकी भूमियाँ अटकी थी स्कीमों में, वो हमने फ्री करी। पहली बार मध्य प्रदेश में एक रियल एस्टेट पॉलिसी हम लाए। तो ऐसे काम हमने बहुत कम समय में पूरे किए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा के और कुछ जो पहले कांग्रेस के विधायक थे,
उनके लालच के कारण जो स्थिति बनी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना वायरस के संकट काल में हम सब को सतर्क रहना है, लेकिन उसके बाद जब भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। अब वो मध्य प्रदेश ग्वालियर जब गुना संभाग में, ग्वालियर और गुना जिले में राजनीतिक संतुलन चेंज हो गया है, तो क्या आपकी भूमिका वो गुना जिले में दिखाई देगी? देखिए, वो तो हमेशा हमने प्रयास किया है कि गुना जिले में अच्छा विकास हो। इसके आगे जो भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमें आदेश देंगे, हम उसका पालन करेंगे। विधानसभा में अब देखते क्या होता है। लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से? जी, सभी लोग स्वस्थ रहें। किसी ने ये कहा भी, शायद रतन टाटा ने कहा था कि 2020 का वर्ष आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने का है। इस वर्ष हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो सब भी स्वस्थ रहें, इस बीमारी से बच के रहें, यही सबसे मेरी प्रार्थना है।